भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? अजी ये इनके कोई तारुफ में कहने की कोई जरूरत है नहीं, बड़े जाना पहचाना नाम है और इनके जीवा पे सरस्वती रहती है जो ये बोलते हैं। बस अब तमाम सारे लोग मैं तो यही कहूंगा, हाँ जी, कि लोगों को अक्सर कहते सुना है हाँ जी, कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। क्या बात है, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात बताइए, इस बार पंजाब के दिल की आवाज क्या आ रही है? पंजाब के दिल की आवाज यही है, आम आदमी पार्टी। और हाँ। पंजाबी जो हैं वो नए इनकलाब के लिए माने जाते हैं। इतना बड़ा किसान संघर्ष जीता उन्होंने, हाँ जी। और पंजाबी जो हैं वो फाइटर हैं। तो इस बार हम तो करप्शन कुछ के खिलाफ, माफिया के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ किसान तो अपनी नई पार्टी बना के आ गए हैं साहब जी। कोई बात नहीं, हक है, हर एक को हक है। लेकिन पंजाब में जो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो गांव के हैं, माजा के हैं, मालवा के हैं, दोअबा के, चाहे शहर के हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस बार झाड़ू चलेगी। इस बार झाड़ू। लेकिन मैंने उनसे कल बात करा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो उन्हीं के साथ बैठ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर पार्टी क्यों बना ली? तो बोले वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बना ली पार्टी। नहीं, ये तो उनकी मर्जी है। देखो, डेमोक्रेसी में मैं कोई उनको ये नहीं, मैं तो गुड लक ही कहूंगा उनको। लेकिन मुझे इतना पता है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ तो एक चीज बता दो जी, बिल्कुल साफ साफ बता दो, इस बार आप आ रहे हो ना, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये पार्टी डिसाइड कर लेगी, लेकिन वैसे ही मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तो है, बस एक बार पार्टी चेहरा बता दे। तो चेहरा सुनना है कि इस बार गुरु गोविंद सिंह की बड़ी जल्दी आपको पार्टी फैसला करके दे देगी। उसी दिन ना जो गुरु गोविंद सिंह। देखो, सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी रहेगी 2022 के इलेक्शन में पंजाब में, जो सीएम के चेहरे के साथ लड़ेगी। ना तो बीजेपी डिक्लेयर करेगी, ना कांग्रेस करेगी। आप करेंगे बस? आम आदमी पार्टी करेगी। और ये सुने जो बार बार अफवाह आ रही है कि कोई और भी चेहरा हो सकता है। अफवाह? तो आप ही का चेहरा रहेगा या कोई और भी चेहरा? अफवाहें हैं, पार्टी बैठेगी, डिसाइड करेगी, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, हाँ जी, चाहे पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी दे दो दीवारों पर, वो भी निभा दूंगा। और चाहे इसको सिंहासन पे बैठने की मिलेगी, अगर मुझे इतना काबिल समझने। और एक आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि केजरीवाल साहब को वोट कैसे दें, वो तो अगर वहां पे बैठेंगे तो रिमोट से चलाएंगे सरकार, फिर कैसे होगा? नहीं, पंजाब से हम पार्टी चलाते हैं। हाँ। पंजाब में मैं 2 बार का सांसद हूँ। हाँ जी। पंजाब का मैं प्रधान हूँ। फैसले पंजाब में होते हैं। तो हाँ, पार्टी क्योंकि नेशनल पार्टी है, कन्वीनर हमारे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन पंजाब के फैसले। इस बार ठंड खत्म होते होते मान साहब, भगवत मान सिंह साहब का भी मामला कुछ बढ़िया हो सकता है। लोग हैं जी, लोग बड़े हैं। लोकतंत्र में लोग ज्यादा बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। क्या बात है बाजी, थैंक यू सो मच बाजी, इन्होंने तो बता दिया। और अपना होए निकला बाजी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद बाजी। क्या बात है बाजी, जिनके सबसे ज्यादा बिखरे बाल हैं वो सबसे व्यवस्थित बाल वालों के पास हैं। ये आपके बाल कैसे इतने एकदम सेट रहते हैं, एकदम कैसे रहते हैं? सेट रहे तो ही ठीक है। बाजी, एक बार इनका उत्तर प्रदेश में, कभी ये जयपुर में, कभी ये पंजाब में। बाजी इतना सब कैसे, क्या ट्रैवल कैसे होता है ये सब? जहाँ जहाँ पार्टी आदेश करती है जाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या अब चंडीगढ़ हो, हाँ, हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो आप में और उत्साह भरता है और जोश भरता है, और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप ना जी एक जोश भर देते हो। और वो जो आपके पास एक नारा लगता है, हर जगह लगता है, मैंने देखा है, जय श्री राम जय श्री राम। वो एकदम, हाँ वंदे मातरम भी भाई, तो वो जो जय श्री राम वो हर जगह कॉमन होता है, पंजाब में भी लग रहा है। देखिए, क्योंकि अखिलेश जी और मुलायम जी कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कि ये बीजेपी वाले नारा लगाते हैं, पर तारीख कब बताएंगे ये उन्होंने कहा था। मैं वापस अखिलेश जी को याद करवाना चाहता हूं, हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और कहते नहीं थे, करके भी दिखाया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू भी कराया है, भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाएंगे। और बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो मोदी जी ने 5 सालों में करके दिखाया है, वो अपने आप में किसी की भी कल्पना से परे है। जो 250 वर्षों तक कोई नहीं कर पाया, वो शिव जी के आशीर्वाद से मोदी जी ने कर दिया। सुदर्शन व्यक्ति हैं, इसमें कोई जरूरत ही नहीं कहने की, है ना? सारे लोगों ने खोपड़ी हिला दी। हाँ जी, हाँ, तो धीरे धीरे क्यों बोलते, सुदर्शन व्यक्ति है ना ये? हाँ जी, तो ये बोला सुदर्शन व्यक्ति हैं बाजी।
और ये बातें भी बड़ी जबरदस्त लपेटते हैं, और जब ये मंच पे बोलते हैं ना तो बड़ी आग लगा देते हैं। और ये चुनाव में तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, याद है ना सच्चाई में। तो हुजूर आली, ये कहाँ से आता है सब कुछ? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश गया। जी अब मुलायम जी तो स्वयं रेसलर थे, जी मुझे लगता था दंगल करवाते होंगे, जी लेकिन अखिलेश जी के राज में दंगे होते रहे। तो मैंने वहां पर पूछा वहां के लोगों से बागपत में, जी मैंने कहा भाई अखिलेश राज में दंगे होते थे, हमारे राज में दंगल हो रहे हैं। हम लोग कुश्तियां करवा रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो लोग राजनीतिक कुश्ती में दंगों तक सीमित हो जाए। बाजी मुझे पंजाब में पूछना बहुत जरूरी है, कारपोरेशन के चुनाव है और ये यहाँ भी, तो कारपोरेशन के चुनाव में तो तमाम सारी बातें हो रही, लेकिन असल में बताइए पंजाब में बीजेपी कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं। दिलों में है। मुझे मालूम नहीं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मुझे मालूम था ये सवाल, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं बाजी, रणजी खेले हुए हैं, मुझे मालूम था कि थोड़ी सी शॉर्ट पिच मारेंगे तो ये झुकेंगे नहीं, ये हुक करेंगे, इन्होंने किया तो दिलों में है। दिलों में है क्योंकि मोदी जी ने सिखों की जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी, 1984 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ उसकी एसआईटी जांच बिठाई, न्याय दिलाने का काम किया। जो वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई वो हमारी सरकार के समय हुई। करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, और जिस तरह से 350वां प्रकाशोत्सव हो, गुरुपुर्ब हो गुरु गोविंद सिंह जी का, 500वां हो गुरु नानक देव जी का, या अब 400वां हो गुरु तेग बहादुर जी का, ये मोदी सरकार के समय इसको भव्यता के साथ मनाने का काम भी किया। तो वहीं किसानों को एमएसपी के दाम 47% से ज्यादा गेहूं और धान के दिए गए, और खरीद भी पहले से ज्यादा की गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम किसान योजना के माध्यम से भी 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालने का काम, और अब तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया। और जब किसानों के हितों में 3 कृषि कानून लाए, और लगा हमें कि हम लोग शायद उस तरह से पंजाब राज्य में नहीं समझा पाए, तो मोदी जी ने देश के सामने कहा कि शायद हम लोग बताने में असमर्थ हो गए, लेकिन ये किसानों के हित में थे। कुछ भी काम किया किसान के हित में, देश के हित में किया है, आगे भी करेंगे। और पंजाब तो एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा राज्य है जहां पर हमें बहुत प्यार पहले भी मिला है और आगे भी मिलने वाला है। लास्ट सवाल की, ये लोग कह रहे हैं कि एक नई पार्टी भी आ गई और इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है, और आपसे उनकी बड़ी जबरदस्त जान पहचान है, जो पार्टी है नई वाली, तो कह रहे हैं पंजाब में इस बार उनका बड़ा जोर है, बड़ा र्यूमस है, बड़ी हल्ला है, बड़ा जोशो खरोश है। देखिए, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता, और मीडिया उससे पहले आंकड़े देना शुरू करती कौन कितने जीतने वाला है। हम तो हाथ जोड़ने वालों में से जनता के सामने जाएंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे, और फिर पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, उससे पहले चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन भी बनाएंगे। आखिरी, वाह राजन जी, आपने भी मौके में लगा ही दिया चौका, गजब है, आपने बिल्कुल थनपुट पे खेला ये, सच्चाई पर है। हाँ सच्चाई पे लेना। माता की जय श्री राम। आखिरी मैडम, आखिरी सवाल पूछने दीजिए। बस लोगों ने कहा कि इस बार ऐसा ना हो जी, लोगों ने कहा कि इस बार वोट डाले जाएंगे, काउंटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, लेकिन इस बार पंजाब के चुनाव में, चुनाव के बाद का खेल है, खिचड़ी जैसी चीज। मकर संक्रांति आएगी, जी खिचड़ी तब खा लेंगे। हाँ जी, चुनावों में सीधे सीधे पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे 2014 में हम जीते थे, 2019 में जीते, कॉरपोरेशन के चुनाव चंडीगढ़ में पूर्ण बहुमत के एक तरफा जीते थे, वैसे हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाएंगे, और पंजाब में भी नया कीर्तिमान स्थापित करके सत्ता बनाएंगे। क्या बात है बाजी, हिमाचल में मुलाकात होगी। बाजी आ जाओ।